के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित जितने भी रिपीटेड सवाल हैं उन सभी सवाल को हम लोग और ऑब्जेक्टिव का हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार के रिपीटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट करता है, और वो भी अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे सभी ऑब्जेक्टिव के हम लोग एक एक करके सोल्यूशन करेंगे। और ये जो आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सवाल जो है किसी न किसी वर्ष जो है ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर आपका फर्स्ट है कि प्रतिवर्ती परिपथ में I = 5 cos ω t और V = विभव जो है 200 sin ω t वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति क्या हानि होगी। कह रहा है कि प्रतिवर्ती परिपथ में I का मान दे दिया है और V का मान दे दिया है, तो पूछ रहा है कि उस परिपथ में जो है हानि कितना होगी। तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दें, प्रतिवर्ती परिपथ में जो होता है, प्रतिवर्ती परिपथ में जो होता है, जो शक्ति का जो फार्मूला होता है, शक्ति का जो फार्मूला होता है, P एवरेज का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर V × I cos V RMS I RMS इस टाइप का होता है। V × I cos ω t या cos फाई के फॉर्म में होता है, सॉरी cos फाई होता है। और यहाँ जो फाई कहलाता है V RMS I RMS, याद कर लीजिएगा, V RMS I RMS × cos फाई। और यहाँ पर एक cos फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे? पावर फैक्टर बोला जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक बोलते हैं। तो चलिए क्या पूछ रहा है कि एसी परिपथ में लिए I का मान कितना दिया हुआ है। आपका जो I का वैल्यू दे दिया हुआ है 5 cos ω t और V का जो वैल्यू दे दिया है 200 sin ω t। तब पूछ रहा है कि इसमें कितना हानि होगा, पावर कितना हानि होगा, लॉस होगा। अच्छा, इसमें देख लीजिए हम लोग पावर = P × VI जानते हैं, ये तो सिंपल है। P = VI जानते हैं, तो यहाँ से यदि हम देखें P = V का वैल्यू पुट कीजिए तो 200 sin ω t और यहाँ पर I का जो वैल्यू हो गया 5 cos ω t। अब याद रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, P = 1000 और यहाँ से sin ω t और इंटू आपका हो गया cos ω t। अब देखिए 12th क्लास में फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर यदि 2 बना दे, यहाँ पर 2 यदि बना दे, यहाँ पर 500 लिख दीजिए, और यहाँ पर यदि इसको हम 2 बना दे तो 2 sin ω t × cos ω t। यहाँ पर देखिए cos ω t। अब यदि हम इसे यहाँ पर देखें P = कितना हो गया 500 और 2 sin A, इसको यदि A माने और इसको यदि B माने तो 2 sin A × B क्या होता है, sin 2A होता है, तो sin 2 ω t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 500 रहने दीजिए और एक फार्मूला जानते हैं ω = 2π/t होता है, और यहाँ से कैपिटल T, इसको T से T कैंसिल हो गया, और sin 180 का जो वैल्यू है, सॉरी 360 रहे, 360 दूनी 720 हो जाएगा। यह पाई का वैल्यू कितना होता है, sin पाई का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू 0 हो गया, और ओवरऑल गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो एसी परिपथ में लिए V और I दिया रहे, तो इस टाइप के सवाल यदि पूछे तो एसी परिपथ के लिए खासकर शक्ति पूछे तो इसका जनरली आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इस सवाल का जो आंसर यहाँ से हम लोग 0 भी ले लाए, तो इस सवाल का जो आंसर आपका होगा D इज करेक्ट आंसर है। जो ए का आंसर होगा D इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर होगा D इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका सवाल है, आपका अगेन सवाल है कि प्रतिवर्ती धारा के लिए एक पूर्ण चक्र पर प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के लिए औसत मान पूछ रहा है, प्रतिवर्ती धारा के लिए पूरे एक चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होता है। याद रख लीजिएगा कि ये प्रतिवर्ती धारा है, ये प्रतिवर्ती धारा है, किसी आधे चक्र के लिए धनात्मक होता है और दूसरे हाफ साइकिल के लिए ऋणात्मक होती है। मान लिया जाए कि इसका वैल्यू जो है मान लेते हैं 10 है
और प्लस 10 है और इसका वैल्यू -10 है, तो पूरे एक चक्र में यहाँ से यहाँ तक पूरे एक साइकिल जो तय करता है, ये +10 है और ये -10 है, ओवरऑल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप के समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरे आधे चक्र के लिए धारा का मान धनात्मक और दूसरे आधे चक्र के लिए जो होता है धारा का मान ऋणात्मक होता है। ओवरऑल ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पूरे एक चक्र के लिए पूछे, तो पूरे एक साइकिल के लिए पूछे तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब पूछेगा कि आधे चक्र के लिए यदि पूछेगा तो याद रख लीजिएगा, आधे चक्र के लिए 2I0 बटा में पाई, जो कि इसका पॉइंट में आंसर यदि पूछे तो दे दीजिएगा 0.637 इंटू I0। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, और ये दोनों को याद कर दीजिएगा। पूरे एक साइकिल के लिए, एक चक्र के लिए जो होता है प्रत्यवर्ती धारा के लिए औसत मान जो होता है 0 होता है, और हाफ साइकिल के लिए प्रत्यवर्ती धारा का जो औसत मान होता है 2I0 अपॉन पाई, जो कि पॉइंट में इसको ऐसे दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर है, आपका जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है, इस सवाल का जो आंसर है 0 होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन हम लोग बात कर लेते हैं। अगेन क्या है, पूछ रहा है कि यदि किसी प्रत्यवर्ती धारा के लिए शिखर मान I मैक्स है तो धारा का वर्ग मूल माध्य मान क्या होगा। धारा का वर्ग मूल माध्य मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। देखिए याद रखिएगा, एक रिलेशन आता है, पूछ रहा है कि I मैक्स, तो धारा का IRMS पूछ रहा है। याद रखिएगा IRMS इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, धारा का वर्ग मूल माध्य मान। तो IRMS बराबर होता है I0 अपॉन में √2। याद रख लीजिएगा, अब I0 अपॉन √2, और I0 का क्या कहते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। इसको धारा का शिखर मान बोला जाता है, धारा का शिखर मान बोला जाता है, धारा का शिखर मान। तो I0 बाई √2 हो जाएगा, तो I मैक्स बाई √2। तो इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन कहता है प्रत्यवर्ती धारा का तत्कालीन मान क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट बताए हैं कि ये जो प्रत्यवर्ती धारा है, और प्रत्यवर्ती धारा का ग्राफ इस टाइप के होता है, और यहाँ पर जो होता है सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसको I मैक्स भी बोलते हैं या I0 भी बोलते हैं। और यहाँ पर तत्कालीन मान पूछ रहा है, तो इसका समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। जो भी आंसर इस टाइप का मिलेगा इसको बोलते हैं धारा का तत्कालीन मान, और इसको बोलते हैं धारा का शिखर मान। ये जो इधर I रहता है, ठीक है, जो धारा का तत्कालीन मान, और इधर होता है धारा का शिखर मान, और साइन ओमेगा टी। धारा के लिए समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जो भी मिलेगा वो आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन क्या है, अगेन आपका है कि किसी प्रत्यवर्ती धारा के लिए तत्कालीन मान का एस आई मात्रक में समीकरण जो है दिया हुआ है। तो I इजकल टू दिया हुआ है, I इजकल टू 100 साइन क्या दिया हुआ है, 10 साइन दिया हुआ है, 10 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है धारा का शिखर मान पूछ रहा है, I0 का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। I0 का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत इजी है। तो I इजकल टू हम लोग जानते हैं I0 साइन ओमेगा टी जानते हैं। तो इसको कंपेयर कीजिए, I के जगह पर I है और I0 ही तो पूछ रहा है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो इसके जगह पर कितना है भाई, इसके जगह पर क्या है, I0 के जगह पर 10 है। तो I का वैल्यू जो हो गया, I0 का वैल्यू हो गया 10 क्या एम्पियर, जो भी होगा। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। जो इस सवाल जो है, इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए कि शिखर धारा I के लिए एक पूरे चक्र में धारा का प्रत्यवर्ती धारा का मान क्या होगा। अभी जस्ट बताएं, पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का मान क्या होगा। पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का मान, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो पूरे एक चक्र के लिए यहाँ से यहाँ तक दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका सवाल है कि, अगेन आपका सवाल है शिखर धारा I के साथ प्रत्यवर्ती विद्युत धारा का शिखर मान I0, तब धारा का वर्ग मूल माध्य मान क्या होगा। शिखर मान I0 पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि IRMS का मान क्या होगा। तो हम रिलेशन जानते हैं, IRMS इजकल टू I0 अपॉन √2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं,
अगेन आपका सवाल है आभासी धारा होती है, आभासी धारा तो IRMS से ही पूछ रहा है। अगेन आपका है कि प्रतिवर्ती धारा के लिए शिखर मान, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 और 2019 में पूछा हुआ है, 2015 में और 19 में पूछा हुआ है कि धारा प्रतिवर्ती धारा के लिए शिखर मान और मूल माध्य वर्ग मान क्या होता है। शिखर मान पूछ रहा है और IRMS का अनुपात, शिखर मान का मतलब I नोट और IRMS का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं IRMS बराबर I नोट बाई रूट 2, तो इसको इधर चला दीजिए, इसको इधर चलाना है, इसको इधर लाना है, तो I बटा IRMS क्या बचेगा, I नोट बटा IRMS बचेगा रूट 2 हो जाएगा। तो ये जो भी होगा आपका ये आंसर होगा रूट 2। तो इस सवाल का आंसर, इस सवाल का जो आंसर है ये, इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। ये जो सवाल का आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, प्रतिवर्ती धारा के लिए समीकरण दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि धारा के मूल माध्य मान क्या होगा। धारा का IRMS वैल्यू पूछ रहा है, धारा का वर्गमूल मूल धारा के मूल माध्य वर्गमूल मान पूछ रहा है। तो I इक्वल टू क्या दिया हुआ है 60, आपका जो है साइन 100 पाई टी पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है IRMS। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है। I इक्वल टू 60 जो है साइन 100 पाई टी, तो पूछ रहा है कि धारा का IRMS मान क्या होगा। धारा का वर्गमूल माध्य मान पूछ रहा है, तो हम IRMS बराबर जानते हैं I नोट बाई रूट 2 होता है। और यहाँ से धारा का समीकरण क्या होता है I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। तो इससे ज़रा कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, देखिए तो I के जगह पर I है, I नोट के जगह पर कितना 60 है, तो I नोट के जगह पर हम 60 लिखेंगे और रूट 2 लिखेंगे, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा तो 60 बाई रूट 2। तो इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर जो है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, AC परिपात के लिए शक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। AC परिपात के लिए P इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं V इंटू कॉस फाई, V इंटू आई कॉस फाई, IRMS कॉस फाई। यहाँ पर कॉस फाई क्या है तो शक्ति गुणांक है, तो जो भी ऑप्शन होगा आपका आंसर होगा। अच्छा, इस वोल्टेज के टर्म में दिया है तो इसको हम ई के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ई और V और कॉस फाई, जो आपका है बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर होगा, जो इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है, तो ये पूछ रहा है धारा के लिए आवृत्ति क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती धारा के लिए समीकरण दिया हुआ है, प्रतिवर्ती धारा के लिए समीकरण जो है I इक्वल टू दिया हुआ है 0.6 साइन 100 पाई टी। तो पूछ रहा है कि इसका जो है आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति माने एफ का वैल्यू पूछ रहा है, एफ का मान क्या होगी, एफ का मान क्या होगी। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि I इक्वल टू क्या होता है, बहुत सिंपल, I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर I नोट का वैल्यू कितना है भाई 0.6 है, और यहाँ पर 100 पाई टी क्या है ओमेगा का वैल्यू कितना है। देखिए तो ओमेगा की जगह पर क्या होता है, ओमेगा टी है तो टी तो है ही है, लेकिन ओमेगा की जगह पर 100 पाई है, तो यहाँ पर 100 पाई लिख देंगे। अच्छा, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं 2 पाई एफ लिखते हैं, और यहाँ पर 100 हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 50 मरतबा हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू कितना होगा 50 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा इस सवाल का जो आंसर होगा, इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर, जो आपका है बी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। अगेन देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रतिवर्ती धारा के लिए शिखर वोल्टता दिया हुआ है, तो इसका आवृत्ति पूछ रहा है, नहीं सॉरी आभासी वोल्टता कितना होगा। शिखर वोल्टता दिया हुआ है तो आभासी वोल्टता पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आभासी वोल्टता दिया हुआ है, सॉरी शिखर वोल्टता दिया हुआ है तो आभासी वोल्टता पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के सवाल बन जाते हैं। तो शिखर वोल्टता यानी V नोट इक्वल टू कितना दिया 440 वोल्ट। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका आभासी वैल्यू कितना होगा, तो VRMS बराबर होता है V नोट बाई रूट 2 होता है। अब इसको देखिए, VRMS बराबर V नोट का वैल्यू कितना दिया 440 बाई रूट 2 हो गया। आपका जो है आंसर इसको परमीकरण कर दीजिए, 440 बाई रूट 2, और इधर हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2
तो ये आपका हो गया 440√2 बटा में 2, ये कैंसिल होकर के 220/2 वोल्ट। जो भी होगा आपका आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका सवाल है कि शीर्ष धारा आई नोट और धारा का मूल धारा आई आर एम एस में संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, शीर्ष धारा या आई नोट और पूछ रहा है आई आर एम एस में संबंध होता है। तो ये तो बहुत बार बताया भाई अभी, जस्ट आई आर एम एस धारा का वर्गमूल माध्य बराबर आई नोट y√2, और यदि √2 और इसको पॉइंट में पूछे तो आपका हो जाएगा 0.707 इंटू आई नोट। बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी होगा आपका आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, हाँ देखिए इसी टाइप का सवाल दे दिया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का देखिए, प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस का मान आई आरएमएस और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान के बीच संबंध होता है। 2021 में पूछा है, अभी जस्ट बताया, इसका आंसर यही हो जाएगा आई आर एम एस बराबर 0.707। अच्छा से लिख दीजिए 0.707 इंटू आई नोट। देखिए 2021 में पूछा हुआ है आपका जो है इस टाइप के सवाल का जो ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए एलसी आर परिपथ की प्रतिबाधा, एलसी आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। हम एक सवाल बताते हैं। देखिए एलसी आर, बहुत ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसको एक्स एल बोलते हैं और इसको संधारित्र है तो इसको एक्सी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, और इसमें लगा दिए हैं एसी वोल्टता। याद रहे, इसको लगा दिए हैं एसी वोल्टता। तो ये तीनों जो है ना, ये जो तीनों है, तीनों के बीच में एक संबंध होता है। ये क्या करता है कि धारा के मार्ग में विरोध करता है। तीनों मिल करके धारा के मार्ग में विरोध करता है। तो तीनों मिल के धारा के मार्ग में विरोध करेगा तो उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। और प्रतिबाधा को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। किसे डिनोट करेंगे? जेड से। जब जेड इक्वल टू एक रिलेशन होता है, जेड इक्वल टू याद कर लीजिएगा, ये होता है आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो किस प्रकार के परिपथ है भाई? तो इस प्रकार के परिपथ को हम बोलते हैं एल सी आर परिपथ। कौन सा परिपथ? तो एल सी आर परिपथ। आप पूछेगा जेड इक्वल टू क्या होता है? तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल और माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है? आपका सवाल दिया हुआ है कि एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा, एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा, एल सी आर नहीं, एल आर लिखा हुआ है। अब ये है किसका भाई? तो एल सी आर के है। एल है, सी है, आर है, ये तीनों को प्रतिबाधा है। अब एल आर के पूछ रहा है, एल आर, तो एक में कौन एब्सेंट है भाई? सी एब्सेंट है, तो सी को हटा दीजिए। सी को हटा देंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ऐसे जानते हैं, एक्स सी जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो जेड इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस, इसमें सी नहीं है, एल सी, इसमें सी नहीं है, सी लिखिए, इसमें सी नहीं है तो सी को एब्सेंट कर दीजिए, तो एक्स एल, इसको एब्सेंट करेंगे तो एक्स एल, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये जो ऑप्शन होगा, अच्छा ये भी ऑप्शन यदि नहीं होगा तो ऑप्शन ये हो सकता है आर स्क्वायर प्लस एक्सेल की जगह पर हम एक्सेल बराबर एक फार्मूला होता है। एक्सेल बराबर फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। तो यहाँ से एक्सेल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। जो भी होगा ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को हम लगा लें, टिक। चलिए आपका जो है इस सवाल का जो ऑप्शन है डी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो ऑप्शन है डी इज करेक्ट आंसर। याद रहे एल आर बोला है तो एल आर, तो सी एब्सेंट है तो सी को हटा दिए। अब यदि पूछता कि एल सी, तो हम एल सी तो आर को हटा देते, समझे। आप पूछता कि सी आर, तो इसमें एक्स को हटा देते और जो भी आपका फार्मूला बनता आंसर होता। अगेन देख लीजिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा एल सी आर परिपथ के लिए, एल सी आर परिपथ के लिए। अगेन आपका सवाल है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा, हाँ प्रतिबाधा, रिएक्टेंस, प्रतिघात, प्रतिबाधा नहीं बोला है, प्रतिघात बोला है, प्रतिघात, रिएक्टेंस, इसका मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। तो इसका
जो मात्रक होता है ओम होता है। याद कर लीजिएगा कि जिस तरह से डीसी परिपथ वाला में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, उसी प्रकार से प्रतिघात बोले, ठीक है, चाहे प्रतिबाधा बोले चाहे प्रतिरोध बोले, तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल देखिए 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है लगातार, तो आपका जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के सवाल का आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं धारतीय प्रतिघात का फार्मूला होता है, 2021 में पूछा है धारतीय प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है। धारतीय प्रतिघात पूछ रहा है, धारतीय प्रतिघात इसका फार्मूला क्या होता है। धारतीय बोले प्रतिघात, धारतीय बोले तो इसका हम एक्स सी से डिनोट करते हैं, इसमें कैपेसिटर लगा होता है, और एक्स सी इजकल टू होता है आपका फार्मूला, जो एक्स सी इजकल टू होता है 1 ओमेगा इंटू सी होता है, 1 ओमेगा इंटू सी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 FC हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, अभी जस्ट बताएं एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और जेड इजकल टू हो क्या होता है, तो अंडर रूट कर दीजिए, और इसमें तीनों प्रतिरोध, तो उमीय प्रतिरोध और प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर कर दीजिए, जो भी होगा आपका आंसर होगा। तो इसका जो है इस सवाल का जो आंसर है इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, ठीक है, अंडर रूट में दिया है। तो अंडर रूट में जो दिया है तो इसको हम आर स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं एक्स एल के का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी 1 ओमेगा इंटू सी होता है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी दे सकता है, ऑप्शन जो है आपका ए भी दे सकता है और ए भी दे सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो डी इज करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो ऑप्शन है डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। एल आर फिर पूछ दिया है, तो एल आर पूछा है, एल और आर पूछा है, इसमें सी तो नहीं है, तो सी वाला को हटा दीजिए, तो सी वाला का हटा देंगे तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि इस फॉर्मेट में पूछता तो इसका स्क्वायर हो जाता, तो ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, जो भी आपका ऑप्शन होगा। तो इस सवाल का आंसर जो है सी इज करेक्ट आंसर, इसका इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक, बहुत इंपॉर्टेंट, 16 और 19 में पूछा हुआ है। एल आर श्रेणी परिपथ की शक्ति गुणांक, एल आर श्रेणी परिपथ की शक्ति गुणांक, यदि शक्ति गुणांक पूछे, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक यदि पूछे तो कॉस फाई इजकल टू हम आर अपॉन जेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें जो भी पूछेगा वो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसके जैसे ए यदि नहीं पूछे तो ऐसे करके हम आर लिख दें, और जेड का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में जो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है। अब यदि आपका पूछे, क्या पूछे, यदि इस टाइप के दे ऑप्शन में तो ए आंसर होगा, इस टाइप के ऑप्शन में दे तो ये होगा। तो ये किसके लिए है, तो एल सी आर परिपथ के लिए, तीनों परिपथ के लिए है। और यदि पूछे कि एल आर किस परिपथ के लिए, एल आर, अब पूछा है आपसे, क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है एल आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा, एल आर पूछा है, तो इसमें क्या नहीं है भाई, एल आर, तो सी एब्सेंट है, तो सी जहां एब्सेंट होगा, हाँ सॉरी, आपका सवाल है एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक, हाँ एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक, तो एल आर है कॉस फाई, इसमें एल आर है, इसमें सी तो एब्सेंट है, तो सी को एब्सेंट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा आर और अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस में एल आर है ना भाई, एल आर पूछा है, तो एल आर, इसमें सी एब्सेंट है तो सी वाला एब्सेंट कर दीजिए, तो एक्स एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यदि ऐसे पूछे तो ऐसे, नहीं तो इसको ओमेगा इंटू एल कर देंगे, तो आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, जो भी पूछे। इसको कुछ नहीं किए हैं, ओमेगा एल के जो होता है ना, सॉरी एक्स एल का जो फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, इसी की जगह पर हम लोग पुट किए हैं, देखिए यहाँ पे। तो यदि ए ऑप्शन में दे तो इसको लगाएंगे, ये देगा तो इसको लगाएंगे। अच्छा, यदि यहाँ पे सी आर लिखता तो एल को हटा देते,
ठीक है। तो पूछा है आपका एल आर, तो एल आर के लिए जो है आंसर, इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका जो है अगेन है एल आर श्रेणी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, एल आर पूछा है, फिर वही सवाल है, ठीक है। अच्छा शक्ति गुणांक पूछा है, शक्ति गुणांक क्या होता है, तो याद रखिएगा अगेन आपका सवाल है कि यदि धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर फाई है, यानी फेज डिफरेंस फाई है, तो पूछ रहा है कि शक्ति गुणांक क्या होगा। तो शक्ति गुणांक को हम लोग याद रखिएगा, शक्ति गुणांक को हम लोग कॉस फाई से डिनोट करते हैं शक्ति गुणांक, क्योंकि P इजकल टू होता है पी वी इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, तो शक्ति गुणांक इसी को बोलते हैं। तो आपका जो आंसर है, आपका कॉस फाई कहाँ दिख रहा है, तो कॉस फाई बी में, तो इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें देख लीजिएगा बहुत बार पूछा है। अगेन आपका जो सवाल है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो है क्या कार्य करता है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, तो ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को नियंत्रित करता है। तो यह जो है, अच्छा इसमें ऑप्शन दिया है केवल डीसी पर कार्य करता है कि एसी पर कार्य करता है कि एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है ओनली एसी पर काम करता है।